न्यू लाइफ खलातर में आपका स्वागत है बाबू। आइए है न 7वां चैप्टर नियामक जयंती। नियामक जयंती क्लास 10th पार्ट 3 है ना बाबू। चलिए कल थ्योरी पढ़ाए थे ना 7.2 के लिए कल थ्योरी पढ़ाए थे। डिस्टेंस फार्मूला है ना, दूरी सूत्र पढ़ाए थे। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये था है ना। और एक बताए थे मूल बिंदु से है ना, मूल बिंदु से तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो दो फार्मूला बताए थे है ना, बाकी तो कुछ था नहीं। चलिए आइए देखिए, अब इसी के आधार पर पूरा एक्सरसाइज है बाबू है ना। 7.2 जो एक्सरसाइज है पूरा इसी के क्या है, बेस पर है, इसी के आधार पर है ना। देखिए आइए टाइप 1 आइए पहला का पहला देखिए हमको दिया है क्या 0,0 -5 12 तो 0,0 मतलब कौन बिंदु, मूल बिंदु। या आपको मूल बिंदु से नहीं बनाना था, इसको मान लीजिए x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। कल बताए थे ना दूरी सूत्र बराबर हम कल लिखे थे। क्या लिखे थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का लिखे थे। चलिए कुछ नहीं करना है, मान बैठा देना है। x2 का मान -5 है, -5। x1 का मान 0 है, 0 का। y2 का मान 12 है, y1 का मान 0 है। 0 में -5 में 0 जाएगा कितना, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 में 0 जाएगा 12 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। -5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा कितना 169 कितना 13। दूरी आ गया कितना 13 आ गया। अब देखिए पूरा क्वेश्चन वही है, 6 गो है ना, 6 गो पूरा वो ये बन जाएगा। पहला में 6 हिसाब है, बन जाएगा हैं। पहला में देखिए 6 हिसाब है, 6 बन जाएगा हैं कि पूछना है, हो जाएगा ना। पहला में 6 हिसाब है बाबू, देखिए ना सब एक ही टाइप का हिसाब है ना, हो जाएगा ना। आगे बढ़ें, पूछना है ना, पूछना है। चलिए अब आइए दूसरा में। दूसरा ये पहला की कहानी क्या हो गई, खत्म। आइए दूसरा में। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपका बाबू देखिए तो कह रहा है जांच करे कि बिंदु दिया है। मान लेते हैं कि दूसरा नंबर एक बिंदु ए दिया है कितना 1, -1। एक बिंदु 2 दिया बी दिया है बाबू कितना -5, 7। और एक बिंदु दिया है कितना सी दिया है बाबू, सी दिया है कितना 2, 5। और कह रहा है एक और दिया है, इसको मान लेते हैं क्या डी। एक डी बिंदु दिया है -2, 3। कह रहा है समदूरस्थ है या नहीं। कह रहा है मैंने जांच करने की बिंदु इतना 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 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है या सम मने बराबर, दूरस्थ मने दूरी मने बराबर दूरी पर है या। देखिए मान लेते हैं ये डी बिंदु है, ये बिंदु डी है, इसका दे दिया -2, कितना और एक ए दे दिया है कितना 1, -1। एक बी दे दिया है कितना -5, 7। एगो सी दे दिया है कितना 2,
तो कह रहा है कि क्या इसका यहाँ से दूरी जो है, इसका जो यहाँ से दूरी है, इसका जो यहाँ से दूरी है, इसका जो यहाँ से दूरी है, तीनों बराबर है। सम दूरस्थ मैंने क्या बराबर, तो हमको निकालना पड़ेगा AD बराबर दूरी सूत्र, इसका दूरी निकालना है। तो AD बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा ना, फार्मूला तो ही ना। AD बराबर कौन, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, एगो हम निकाल के दिखा देंगे तो बाकी इसका नहीं निकल जाएगा, है ना। चलिए आइए देखिए, इसको मान लेते हैं क्या x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y। कोई दिक्कत, आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 का मान कितना 1, x1 का मान -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -1 माइनस y1 का मान 3 -3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, -3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -1 का -3 कितना -4, 2 1 3 का स्क्वायर कितना 9, अब -4 का स्क्वायर कितना 16 नो कितना 25, तब कितना AD के वर्गमूल का AD कितना आ गया, इसका दूरी आ गया 5। तो उसी तरह BD के दूरी निकल जाएगा, उसी तरह DC का दूरी निकल जाएगा। आप देख लेना है, ये 5 आया तो ये भी कितना आना चाहिए, ये भी कितना आना चाहिए 5। जब तीनों 5 5 आएगा तो कहेंगे समदूरस्थ है, आप तीनों जो 5 5 नहीं आया तो कहेंगे समदूरस्थ नहीं है। हो जाएगा कि नहीं होगा, पहले ही बताइए, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़िए। मिटाएं, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान अक्षरी आवत जात के शिल्प पर फलत निशान। अभ्यास घर पर रोज मेहनत कीजिए, है ना, जम के हिला दीजिए पकड़ के। अब आपके पास टाइम कितना महीना बचा, 8वां महीना चल रहा है ना, 9 10 11 12 1 8 महीना लमसम, 8 महीना ना, 9 10 11 12 13 5 महीना मान लीजिए। अभी सर आपको मेला जुला 5.5 महीना, 5.5 महीना से ऊपर है अभी, 5.5 महीना पक्का पक्की, 5.5 महीना पक्का पक्की। 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होगा, तो 15 दिन होने है, अब अभी 15 दिन नहीं लमसम, है ना। मान के चलिए 5 से 5.5 महीना आराम से एकदम है, तो जम के मेहनत कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ें। तीसरा नंबर देखिए, तो अब आप लोग जो मेहनत में कमी करते हैं तो आपके बड़ा बुरबा की पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं देगा, ये जान लीजिए, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर कह रहा है ए का मान ज्ञात करें। ए का मान पूछ रहा है बाबू, किसका मान पूछ रहा है, ए का मान हमको दिया है, देखिए 1,2 और दिया है वो 3,4। इसका दूरी दिया है, दूरी हमको दिया है कितना, दूरी हमको दे दिया है 8, कितना 8 दिया है दूरी। तो देखिए हमको दूरी सूत्र बराबर हम जानते हैं, दूरी सूत्र हम जानते हैं ना, दूरी सूत्र क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना। देखिए तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको y2, कोई दिक्कत। और दूरी हमको दे दिया कितना, ये दे दिया है। अब आइए मान रखिए, x2 का मान 3, x1 का मान a प्लस y2 का मान 4, y1 का मान 2। अच्छा इधर है रूट में बाबू, तो इधर आप कचुम हो जाएगा, हो जाएगा, तो 8 की स्क्वायर है ना, हो जाएगा।
इधर है रूट में तो इधर कुछ हो जाएगा स्क्वायर में। अब 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4 में से दो गया, दो ना 4, 8 के स्क्वायर 64, इधर है प्लस में, इधर आके माइनस में, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर 60, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। चलिए इधर आइए, अब देखिए इधर स्क्वायर में, इधर आके रूट में, तो हो जाएगा कितना, 3 माइनस ए बराबर रूट कितना 60। अब आइए, ठीक है ना, साठ 15 गुने 4 नहीं 60 के मान होगा ना, 3 माइनस ए, या इधर है 3 माइनस ए, ठीक किए हैं, गलती कर दिए, वो रूट में देता होगा आंसर ना, वही दे रहा है, हो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल कुछ ही रख देना है 60 है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है 60, इधर है माइनस में, इधर है प्लस में, उधर जाके माइनस में आ जाएगा कितना, और रूट 60 माइनस 3, उधर से माइनस कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा 3, आ जाएगा कुछ ही माइनस कॉमन लीजिए तो ये जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस में, आ जो प्लस में कुछ में माइनस में, माइनस ए बराबर आ गया कुछ ही -3 रूट 60। प्लस माइनस दिया होगा, काहे दिया होगा बाबू, इधर आए तो प्लस माइनस लेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 3 माइनस कितना दे रहा है, रूट 60, प्लस माइनस दे रहा है ना, कितना दे रहा है प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, है ना। चलिए हो गया, चलिए अरे जैसे इधर से इधर देखिए ना कहाँ गया, इधर स्क्वायर में, इधर कोचिंग हो जाएगा रूट में, तो रूट आ जाएगा, कोचिंग ले लेगा, कोचिंग ले लेगा, प्लस माइनस लेगा, धर दीजिए प्लस माइनस, हो गया प्लस माइनस, कोई बड़का चीज़ नहीं है। आ गया, अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए तो कह रहा है, खाली लिख देते हैं 3 का दूसरा, 3 का पहला था नहीं, दूसरा आइए मिटाएं, हो गया। चलिए आइए, क्या कह रहा है, 10 इकाई लंबाई रेखा के एक अंत बिंदु और दूसरा, हाँ मान लीजिए कि एक बिंदु ए है बाबू, ए है तो ए दिया है कितना, कोटि 9 मैंने ए अक्ष, कोटि हो गया कौन, बाई एक्सिस ना, कोटि बाई एक्सिस, करा दूसरे अंत बिंदु कोटि 9 है, तो सिद्ध करें कि भुज, तो भुज कौन सी मान लिए एक्स, और दूसरा अंत बिंदु कितना दिया है, अंत बिंदु -2,3, आज दोनों का दूरी हमको दिया है कितना, ए बी का दूरी हमको दिया है कितना 10 इकाई, तो एक्स का मान, अभी ए का मान निकाले थे, उसी तरह एक्स का मान है निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, एक्स का मान 2 आएगा, एगो 10 आएगा, एगो कैसे, यहाँ पर 2 मान आया है, 3 प्लस रूट 60 एगो 3 माइनस रूट, उसी प्रकार से आएगा यहाँ से एक्स का कितना मान, 2 को मान। अब कैसे बनाइएगा, आप जानते हैं बनाने के लिए, दूरी सूत्र बराबर कौची, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए बी का मान दे दिया है 10, x2 का मान खोए रखिए, x2 माइनस y1
बाई टू, यहाँ x1 माइनस y1। अब रखिए यहाँ पर मान। अब क्या है, x2 का मान -2, x1 का मान x प्लस y2 का मान 3, y1 का मान 9। अब क्या है, हो जाएगा ना। चलिए अब कुछ नहीं बचा इसमें। अगला भी वही है, बन जाएगा। तीसरा का दूसरा भी वही है ना, दूसरा भी वही है। अभी x का बोला था, अब रिकोचिक बोल रहा है, y का बोल रहा है, हो जाएगा ना, सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े, आ रहा है ना पूरा समझ में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। चौथा भी दूरीय सूत्र का प्रयोग करने के लिए केवल कह रहा है। अंक खाली लिखा है, 2-4 छोने देके ABCD लिख दिया है ना, बस एगो बता देते हैं, बाकी तो आप होशियार हैं। चलिए आइए चौथा का पहला कुछ नहीं दिया है बाबू, चाप बीजी है 8t1 का स्क्वायर 2t1 का ये दिया है, ये दिया है ना, और दिया है एक बिंदु, मान लेते हैं बिंदु ए दिया है, एक बिंदु बी दिया है। कितना, 8t2 का स्क्वायर और 2t2 का 2t2, है दिया ना बाबू। हैं देखिए, तो एगो को मान लीजिए, इसको मान लीजिए x1 है, इसको y1, इसको x2 है, इसको y2। कुछ करना थोड़ी है, बस दूरी सूत्र लगा देना है। AB बराबर दूरी सूत्र बराबर हम जानते हैं कौन सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ करना है, x2 का मान कितना, 8t2 का स्क्वायर माइनस x1 का मान 8t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, 2t2 माइनस t1 2t1 का स्क्वायर। ये ना देखिए इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, देखिए यहाँ से a कॉमन है दोनों में, तो a यहाँ निकलेगा, ये स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आ गया, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2a है, तो 2a का स्क्वायर आ गया, t2 माइनस t1 का स्क्वायर आ गया कि नहीं आया। अब यहाँ पर आइए, रूट a स्क्वायर, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर है। कुछ नहीं किए, देखिए यहाँ ध्यान देना है, बोर्ड पर ध्यान देना है, कुछ नहीं किए। a स्क्वायर माइनस, तो a माइनस बी आ a प्लस बी, एक पूरा का होल स्क्वायर था ना, पूरा का होल स्क्वायर था ना, तो पूरा का होल स्क्वायर कर दिए। आई हो जाएगा 4 प्लस 4a स्क्वायर, आई t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर देखिए तो बाबू, देखिए क्या कॉमन है इसमें, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है कॉमन, है ना कॉमन, देखिए ना, अरे इस पर भी तो होल स्क्वायर होगा ना, ये वाला इस पर भी है, तो आ जाएगा कॉमन कितना, यहाँ देखिए a स्क्वायर कॉमन है ना, तो a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। क्या आया, बच गया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना, अब ये बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा कौची a स्क्वायर का वर्गमूल कितना, a इसका वर्गमूल आ गया t2 माइनस t1। अब इधर आ गया कितना, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4।
ये आंसर देता है क्या? ये देखिए पहले है ना, क्योंकि अब देखे कि कोई सोल्व नहीं हो रहा है। अब आपको यहाँ के बाद कोई सोल्व नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई सोल्व अब नहीं हो रहा है यहाँ के बाद, तो ये आंसर दे देगा। कोई दिक्कत? बस कैलकुलेशन पावर मजबूत होना चाहिए, बाकी तो सब डिस्टेंस फार्मूला है। तो देखिए तीनों वही है, बन जाएगा, तीनों वही है, हो जाएगा ना। जो हार्ड था वो बता दिए, ये हार्ड था, बाकी अब सब इजी आएगा, है ना, कुल कटने वाला आएगा अब, है ना। जो हार्ड था वो हम बता दिए, है समझ में? हो जाए, मिटा दें। अब देखिए तो पूरा हो जाएगा, बन जाएगा बोला। चलिए पूरा बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एगो बता दिए उसी टाइप का सब है। अब आइए पाँचवा देखिए तो कह रहा है, फिर कह रहा है समदूरस्थ है यक्ष एक्सिस पर। कौन एक्सिस पर? कह रहा है यक्ष अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है यक्ष अक्ष पर। तो यक्ष अक्ष पर ले लेना है ना। अगला कर रहा है वाई अक्ष पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लेते हैं बिंदु P है, कैमा नंबर है क्वेश्चन? 5वां। तो यक्ष वाई को हो जाएगा 0, यक्ष अक्ष ने बोला ना, यक्ष अक्ष बोला तो यक्ष ले लिए, वाई क्या मान लिए? 0। जो बोला ने, जो बोलबन किया। अब दो को बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ के बिंदु, एगो A है, एगो बिंदु क्या है? B है। एक बिंदु दे दिया 7, 6, एगो दे दिया -3,4। हो जाएगा कि नहीं होगा? इसका यहाँ से निकल जाएगा, इसका यहाँ निकल जाएगा, आज दोनों दूरी क्या आएगा? AP बराबर क्या आएगा? BP। समदूरस्थ है ना, हमको बोल दिया है कि कौची है? समदूरस्थ है। तो एगो बता देते हैं, देखिए तो AP का इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इसका लगाइएगा BP का x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो जाएगा। देखिए रूट से रूट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको x1 और इसको y1। चलिए इसको x2 और इसको y2, इसको x2 इसको y1, है ना। हम धर दीजिए मान। x2 का मान कितना? 7 माइनस x1 का मान x का हो प्लस y2 का मान 6, y1 का मान 0 ना। y1 का मान क्या है? x2 का मान कितना? -3, x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4, y1 का मान 0। क्या करना है बाबू? 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना? 36, -3 माइनस x का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। कुछ नहीं करना, अब तो x का मान आ जाएगा, है आ जाएगा। आइए इसका a माइनस b का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 36 बराबर -3। तो -3 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि सर माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा, कौन में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो ये कौन में आ जाएगा, प्लस में, स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर। इसको हटा दीजिए तो माइनस प्लस 2ab, अब प्लस कितना 16। कुछ नहीं किए बाबू, केवल माइनस यहाँ से कॉमन लिए तो माइनस स्क्वायर में था, कौन हो गया प्लस में। अब 3 + x का होल स्क्वायर तो a² + b² माइनस 2ab, 7 का स्क्वायर 49, x स्क्वायर 7 दूनी 14x + 36 9 x स्क्वायर 2 तिया 6x + 16, x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। 49 और 36 कितना 915, 4 3 7 1 8, 85 - 14x और 16 9 25, 6x प्लस कितना 25। एकरा उधर लेकर चल जाए बाबू, एकरा इधर लाए 85 - 25 और 6x + 14x, 0 कितना 60 हुई थे 60, इधर कितना बितिया x के मान कितना बाबू 3, x के मान कितना आ गए, x के तो मान हमरा पूछ रहे लोग, x का उच्च बिंदु को ज्ञात कीजिए तो x के मान 3, कितना 0 हो गए है, 3, 0 हो, x के मान हमरा पूछ रहे 3, 0 है ना। तो उसी प्रकार देखिए 3 गो है, 2 गो आया हो जाएगा। उसी प्रकार 6 नंबर भी है, हो जाएगा। अब बाई एक चीज़ कह रहा है तो x वाला 0, बाई एक चीज़ बोल रहा ना, तो ई हो जाएगा 0, यहाँ पर कौन मान लेंगे बाई, हो जाएगा ना। छठा 7वां, अच्छा 7वां ये संदेखी बताए थे कल संदेखी बताए थे, AB + BC = AC बताए थे, संदेखी बताए थे। चलिए हाय आगे बढ़े न, इजी लग रहा है कि हार्ड है न। चलिए चलिए आइए 7वां नंबर केवल आइए। 7वां कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं के समूह संरेखी हैं। तो संरेखी होने का हम नियम बताए थे बाबू। मान लीजिए जाए कि 3 गो बिंदु है, ये 3 गो बिंदु है, तीनों बिंदु कैसा होगा एक ही लाइन पर ना, एक ही लाइन पर। मान लेते हैं कि बिंदु ए है, ये मान लेते हैं बिंदु क्या है बी है, ये मान लेते हैं बिंदु सी है। तो हम बताए थे कि ए बी + BC बराबर क्या AC, मतलब ये दोनों की दूरी एक का दूरी के क्या आएगा बराबर आएगा, वही ना। चलिए आइए तो देखिए हमको दिया है 7वां नंबर, क्या बोला है 7वां का पहला 3,5, ये मान लेते हैं A दिया है, ये B दिया है 1,1, एक C दिया है कितना -2, -5। तो हम एक बार ए भी निकाल लेते हैं पहले, है ना। एक बार ए भी निकाल लेते हैं। तो ए भी निकालेंगे तो लिखेंगे x2 - x1, x1 मान लीजिए x1 और y1, x2 और y2। चलिए तो आ जाइए 1 - -3 का होल स्क्वायर + 1 - -5 का होल स्क्वायर, ये ना। चलिए तो आएगा -2 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना 20, 4√5। ये भी आ गया कितना 4√ आ जाएगा ना। हाँ चलिए कैसे आया 4√5, 5 4 चौक 16, तो हम लिख सकते हैं ना कितना 4 × 5,
तो ये 2√5 होगा ने। देखिए लिखा गया था गलती, तो इसे तो तोड़ दीजिए। हो गया। 4 का वर्गमूल कितना 2 और √5 का वर्गमूल हमने जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो 2 किसका आया। अब उसी तरह निकालेंगे किसका, BC का निकालेंगे। तो अब इसको हटा देते हैं बाबू। अब इसको x1 है, इसको y1, इसको x2 है, इसको y2 निकाल लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए तो x2 का मान रखिए कितना -2, x1 का मान रखिए कितना 1, y2 का मान धरिए -5 और y1 का मान 1। BC ना, चलिए BC आइए। -3 का होल स्क्वायर और -6 का हो जाएगा ना। अरे -2 और -6 कितना -3, -5 और -6 कितना -6। 3 का वर्गमूल कितना 9 और 6 का वर्गमूल कितना 36 हो जाएगा ना। 36 और 9 45। तो 9 गुने कितना 5 मैंने 3√। BC का मान आ गया 3√5। अब कौची AC ना, A और C, तो ये x2 हो गया, तो ये हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा ना कि नहीं होगा। ये x2 by2 तो ये x1 by1, तो रख दीजिए। -2, -3 का होल स्क्वायर बराबर AC। चलिए माइनस प्लस -5 -5 इधर भी -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलिए तो आगे कितना बाबू -2 -3 -5 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25 और 10 का स्क्वायर 100 कितना 125। 125 कितना 25 गुने कितना 25 के वर्गमूल कितना 5 AC। इतना आ गया बाबू, ये आ गया। अब देखिए तो क्या कह रहा था, नियमा क्या कहता था संरेख होने के लिए क्या कह रहा था कि ए है, ई बी है, ई सी है, तो AB प्लस BC बराबर क्या AC। तो AB प्लस BC बराबर AC। तो AB का मान कितना 2√5, BC का मान कितना 3√5 और 2 3 कितना 5√5। और ये लगता है AC भी आया था ये ना आया था, तो आया बराबर, मतलब क्या है संरेखी है ना। कहेंगे संरेखी है, लिखेंगे हाँ संरेखी है, लिखेंगे यहाँ पर हाँ संरेखी है। चलिए हाँ संरेखी है हो जाएगा ना, हाँ संरेखी है। चलिए आइए, तो उसी तरह है दूसरा, उसी तरह देखिए 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया बन जाएगा, सब वही टाइप का है ना। चलिए अब आइए 8वां भी बन जाएगा। देखिए दिया है AB बराबर क्या BC, तो एक AB चाहता है दूरी चूत लगाएगा, एक बार BC चाहता है दूरी चूत, और दोनों का कर दीजिएगा बराबर कीजिएगा, बराबर। देखिए लिखा हुआ है
बराबर लिखा हुआ है, ए बी बराबर क्या लिखा हुआ है, बी सी, ए बी बराबर, तो ए बी का दूरी सूत्र बराबर बी सी का दूरी सूत्र निकाल के देखिएगा बराबर आएगा। कैसे भी निकाल के बताए थे एक्स का मान, उसी तरह सेम कैटेगरी का है। 9वां नंबर आइए, ठीक है ना मियाज, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए टाइप के चल रहा है ना अभी, पूरा टाइप के है ना, टाइप 2 बहुत दूर में चेंज हुआ है। 9वां आइए, 9वां क्या कह रहा है, कह रहा है छीटा से मुक्त करने के लिए ना। देखिए यही चलते इसको अंतिम में पढ़ाते, क्योंकि छीटा उठा आ जाता है। और छीटा किस में पढ़ना है, त्रिकोणमिति में किस में पढ़ना है, यह चलते इसको लास्ट में पढ़ाते हैं। बच्चा कहता है सर काहे छोड़ देते हैं, यह चलते छोड़ देते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा अभी, है ना। चलते पहले त्रिकोणमिति मैंने 4-5 चैप्टर में बेसिक पढ़ा दीजिए, 5 चैप्टर, उसके बाद फिर आए तो कौन सी पढ़ाइए, त्रिकोणमिति पढ़ाइए, क्योंकि पहले तो रियल नंबर जानना चाहिए, है ना। क्योंकि उस समय छीटा का प्रयोग कहीं नहीं हुआ था, है ना। चलिए आइए 9वां नंबर आइए। 9वां नंबर क्या कहता है, कह रहा देखिए 2 को बिंदु दिया, एक मान लीजिए ए दिया है, ए प्लस आर कॉस छीटा, बी प्लस आर साइन छीटा, और एक बिंदु बी दिया है, ए कॉमा बी। कह रहा है बीच की दूरी निकालिए, बीच की कौची ज्ञात कीजिए, दूरी, तो दूरी सूत्र लगा दीजिए, दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस, एकदम जहां में हम बार बार वही चलते लिख रहे हैं कि आप लोग को क्या हो जाए, एकदम याद हो जाए। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का, तो इसको मान लीजिए कोची x1 है, इसको मान लीजिए x y1, इसको x2 माइनस y2, कोई दिक्कत, या उल्टी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। हम x2 माने ए के, तो ए माइनस x1 माने है कोची ए प्लस आर कॉज छीटा का होल स्क्वायर, यही ना माने हैं। अरे बाबू इकाई घेर दिए, चल नहीं घेरते तो ये देखिए फिर दिक्कत हो जाता है ना। आइए प्लस y2 का माने b माइनस y1 b प्लस आर साइन का होल स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर। आइए कुछ नहीं करना है बाबू, देखिए तो एकदम ईजी है। ए प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस आर कॉस छीटा का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आर साइन छीटा का होल स्क्वायर, ये ना बाबू। देखिए ए से क्या हो गया कैंसिल, अब बी से बी क्या हो गया, अब आ गया कोची अंदर में माइनस आर कॉस छीटा का होल स्क्वायर अब प्लस आर माइनस आर साइन छीटा का, बाबू माइनस में अपने आप कोचिंग बदल गया, और स्क्वायर है तो कोचिंग बदल जाएगा, प्लस में कोचिंग बदल जाएगा। अरे दुगुन माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो इधर आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर छीटा रूट में, और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर छीटा। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर कॉमन लीजिए तो बच गया कॉस स्क्वायर छीटा प्लस साइन स्क्वायर छीटा। इसको दुनिया कौन नाम से जानती है, हाँ एक के नाम से। 100 कॉस स्क्वायर छीटा प्लस साइन स्क्वायर छीटा कितना, एक। आ गया खत्म, कोची आ गया दूरी ए बी बराबर या दूरी सूत्र बराबर कोची आ गया रूट अंडर आर स्क्वायर, ये ना बच्चा। तो आर का वर्गमूल आर स्क्वायर का वर्गमूल कितना, छीटा से फ्री हो गया, छीटा है इसमें, कराता छीटा मुक्त करती है। अगला क्वेश्चन देखिए संरेखी वाला अभी बताए थे, बन जाएगा। अभी बताएं दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बिंदुओं को
संरेखी है, अभी बताए हैं संरेखी वाला, अभी बताए थे ना। 10 का दूसरा आइए, 10 का पहला अभी संरेखी हम बता कहाँ हैं, ठीक है। वहाँ पर अंक था, यहाँ पर छीटा में दिया है। चलिए आगे बढ़ें। 9 का हो गया है, 10 का पहला अभी तुरंत बताएं संरेखी वाला। 10 का दूसरा आइए, नहीं 10 का दूसरा आइए, 10 का दूसरा आइए। 10 का दूसरा क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3 3 उस वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए कि ये केंद्र है वृत्त का, कौमा है 3, 3 केंद्र है, तो केंद्र है मान लेते हैं क्या है, वो है ना, केंद्र ओ मान लेते हैं। अब कह रहा है जो केंद्र है जो बिंदुओं 6 2 0 4 और 4 6 से जाती है, जो वृत्त जाता है मान लेते हैं ये वृत्त ई बिंदु से गया, ई बिंदु से गया, ई बिंदु से गया, 3 बिंदु से गया, मान लेते हैं ये गया, आई गया, तो ई ए मान लेते हैं। ए कितना दिया है, कितना दिया है 6, 2, 0, 4 और 4, 6। तो कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये केंद्र है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये वृत्त ऐसे मान लिया जाए, ऐसे मान लिया जाए, ये वृत्त ऐसे करके घुमा होगा ना, तो वृत्त की सभी आपस में क्या होगी समान। तब कोई एगो निकाल लीजिएगा तो नहीं निकल जाएगा त्रिज्या दूरी सूत्र से, वो ये निकाल लीजिए, वो ये बराबर दूरी सूत्र लगाइए, निकल जाएगा। अरे त्रिज्या पूछ रहा है तो सब तो आपस में क्या रहेगी, बराबर। कोई एगो निकाल लीजिएगा, आ जाएगा मान, हो जाएगा। चलिए आओ चलें, हैं कि चलें, थक गए। हमारा मन कह रहा है कि 14 तक निकाल दें, रहने दें। हाँ अच्छा रह देते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन दिया है अब। अच्छा रह दीजिए, कुल थक गया। चलिए 10 तक पढ़ा दिए है ना। चलिए 10 क्वेश्चन था, मतलब कि मान के चलिए कि लमसम 20 क्वेश्चन के बराबर था, नहीं हो जाएगा नहीं बोला, कुछ नहीं करना। कर रहा है केंद्र है और ये वृत्त के अथी से पार कर रहा है, वृत्त के रेखा पर से पार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा त्रिज्या ना। कोई एगो निकाल लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। सभी वृत्त की सभी त्रिज्याएँ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कोई एगो निकाल लीजिएगा, ये भी देखिएगा, ये भी कोई एगो निकालिएगा, वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हो जाएगा ना। घर पर जाके लगेगा 2 घंटा से ऊपर लगेगा बनाने में, कम से कम 2 घंटा से 2 से 2.5 घंटा लगेगा बनाने में 10 क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग घर पर जाइए, अब मन से क्या कीजिए, इसको बनाइए। और आप लोगों की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।